आज की वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को देखने का नजरिया बदल सकती है। अगर आप सोचते हैं मैं पैसे सेव कर रहा हूँ, मेरा फ्यूचर सिक्योर है, तो शायद आप एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे व्हाई सेविंग अलोन इज नॉट अनफ, और वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि क्यों लोग लाखों रुपए सेव करने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, जबकि कुछ लोग एवरेज इनकम के बावजूद वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपको मनी, वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम के टॉपिक्स पसंद आते हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एक बार दो दोस्त थे, राहुल और अमन। दोनों की सैलरी थी 50,000 रुपए महीना। राहुल हर महीने 10,000 रुपए सेव करता था और अमन भी 10,000 रुपए साइड में रखता था, लेकिन उसमें से कुछ इन्वेस्ट करता था। 10 साल बाद राहुल के पास बैंक अकाउंट में अच्छी खासी सेविंग थी। अमन के पास इन्वेस्टमेंट, एसेट्स और पैसिव इनकम तीनों थे। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दोनों ने तो पैसे बचाए थे, फिर डिफरेंस कहाँ आ गया? जवाब सिंपल, सेविंग और वेल्थ क्रिएशन एक ही चीज नहीं होते। तो फिर ये सेविंग क्या है? सेविंग का मतलब है आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए अलग रखते हैं, इमरजेंसी फंड बनाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए पैसे रखते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को हैंडल करते हैं। ये सब सेविंग का पार्ट है और सेविंग बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग सोचते हैं कि बस सेविंग ही काफी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आती है इन्फ्लेशन। ये एक तरह का साइलेंट चोर है। ये आपके पैसे को चुपचाप चोरी करता है। मान लीजिए आज आप 100 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हैं, हो सकता है 10 साल बाद उसके लिए शायद 200 रुपए देने पड़े। पैसे तो वही है ना, लेकिन उनकी बाइंग पावर कम हो जाती है। आपका पैसा बैंक में पड़ा है, लेकिन इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली उसकी वैल्यू कम कर रहा है। इसलिए सिर्फ पैसा जमा करना वेल्थ क्रिएशन नहीं होता। इसके लिए एक रियलिटी चेक करते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख सेव किए। सुनने में बहुत लगा ना? लेकिन अगर इन्फ्लेशन 7% भी मान लें तो कुछ सालों बाद 10 लाख की परचेजिंग पावर सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। यानी नंबर तो सेम है, लेकिन वैल्यू कम। यही वजह है कि सिर्फ सेविंग करना डेंजरस हो सकता है। सेविंग और इन्वेस्टिंग, इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सेविंग का गोल है पैसे को सेव रखना, इन्वेस्टिंग का गोल है पैसे को ग्रो करना। सेविंग प्रोटेक्ट करती है, इन्वेस्टिंग मल्टीप्लाई करती है। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों का रोल अलग अलग है। और वेल्दी लोग बहुत समझदारी से काम करते हैं। मिडिल क्लास सोचता है कि पैसे बचाओ, और वेल्दी लोग सोचते हैं पैसे को काम पर लगाओ। उनके पैसे उनके लिए काम करते हैं। एसेट्स इनकम जनरेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो होते हैं, बिजनेसेस प्रॉफिट क्रिएट करते हैं। यही वेल्थ क्रिएशन का सीक्रेट है। बहुत सारे लोग हाई सैलरी कमाते हैं, लेकिन वेल्थ नहीं बना पाते। पता है क्यों? क्योंकि वेल्थ इनकम से नहीं बनती, एसेट से बनती है। आप कितना कमाते हो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस इनकम का क्या करते हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन को अधिकतर कंपाउंडिंग का एडमायरर कहा जाता है। कंपाउंडिंग सिंपल है, आपका पैसा प्रॉफिट कमाता है, फिर उस प्रॉफिट पर भी प्रॉफिट मिलता है, और ये साइकिल चलता रहता है। शुरू में स्लो लगता है, लेकिन बाद में एक्सप्लोजन जैसा लगता है। इसलिए जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं उतना ज्यादा बेटर होता है। लेकिन आम आदमी बहुत सारी मिस्टेक करता है। कौन कौन सी? जैसे सैलरी आई तो सबसे पहले की शॉपिंग, फिर की EMI, फिर डाइनिंग आउट, फिर गैजेट्स,
फिर वेकेशन, उसके बाद रोज बच गया तो सेव किया। ये रिवर्स अप्रोच है। पहले सेव करो, उसे इन्वेस्ट करो और फिर जो बचे उसे स्पेंड करो। यही वेल्दी लोगों की हैबिट होती है। हाँ, इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है, इसीलिए कहना है कि सेविंग बेकार है ऐसा नहीं है। इमरजेंसी फंड होना चाहिए 3 से 6 महीने का एक्सपेंसेस में, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, जॉब लॉस हो जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए, इन सबके लिए आपको मेंटली एंड फिजिकली एंड फाइनेंशियली तैयार रहना चाहिए। और इसकी फाउंडेशन सेविंग से होती है। लेकिन पूरा घर फाउंडेशन नहीं होता, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्डिंग भी बनानी पड़ती है। इसके लिए है एक वेल्थ फॉर्मूला, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूला लाइफ बदल सकता है और अधिकतर लोग फॉलो करते हैं। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। और सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। डिफरेंस यही है। आज अगर आप पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में रखते हो तो आप सिर्फ इंटरेस्ट नहीं लूज कर रहे, आप फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज को भी लूज कर रहे हो, कंपाउंडिंग लूज कर रहे हो, पोटेंशियल ग्रोथ लूज कर रहे हो। और यही अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट है। कुछ हैबिट्स होती हैं जो रिच और पुअर मनी को डिफरेंट कर देती हैं। पुअर माइंडसेट वाला कहता है पैसे बचाओ